सबसे पहले मैं कारी साहब ये चाहूँगा जी कि ज़ाहिर है कि अब आपसे ज़्यादा गुफ्तगू हम नहीं करेंगे और अब फरमाइशें भी शुरू होंगी और हम भी यही चाहेंगे, पूरे सब नाजरीन ये चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं नाजरीन की तरफ से ये फरमाइश आपसे करूँगा कि दीगर कुरान की आवाज़ में तो आप ज़ाहिर है कि कुरान पढ़ेंगे यकीनन इंशाअल्लाह, लेकिन सबसे पहले आगाज़ होना चाहिए आपकी अपनी आवाज़ में, ताकि पहले तो हाँ लोग आपकी आवाज़ को सुन लें कि बेशक। माशाअल्लाह आप कैसे पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर फरमाइशों का सिलसिला शुरू होगा। तो बिस्मिल्लाह फरमाइए, हम सब बहुत अदब और एहतराम के साथ तिलावत सुनने के लिए बेताब हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलुकन नासु अनिस साअह कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वमा युद्रीक लअल्ल अस्साअत तकूनु क़रीबा इन्नल्लाह लअनल काफ़िरीन वअअद्द लहुम सईरा खालिदीन फीहा अबदन ला यजिदून वलिय्यन वला नसीरा यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अضلूना السبيلا रब्बना आतिहिम ضिअफ़ैन मिनल अज़ाब वल्अन्हुम लअनन कबीरा या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तकूनू कल्लज़ीन आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू वकान इंदल्लाहि वजीहा या अय्युहल्लज़ीन आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा वअशफ़क़न मिन्हा وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही यहाँ लेते हम एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप हमें SMS करते रहिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रोग्राम हमारा ये पहला हिस्सा आप देख रहे हैं, इंशाअल्लाह अगला हिस्सा जुम्मतुल मुबारक को आप देख सकेंगे, तो आप SMS करते रहिए। और नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं कारी साद शाहिद नुमानी साहब।
माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमाते हैं। देखते हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। कौन सा बात करें? सर मैं चौधरी फजल बात कर रहा हूँ। जी चौधरी साहब, कहाँ से बात करें? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। बड़ी खुशी हुई, मेरी गफलत थी कि आपसे बात हो, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं आपके। बड़ी मेहरबानी जनाब। लेकिन आज मेरी खुश नसीबी है कि आपके साथ इतनी बड़ी शख्सियत बैठी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको भी इनके जैसा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। डॉक्टर साहब मैं सारा दिन माशाल्लाह एक सीडी के थ्रू गाड़ी में कुरान शरीफ का तर्जुमा सुनता रहता हूँ। जज़ाकल्लाह। ये रोज का मेरा मामूल है। कुरान शरीफ मैं नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। दिल चाहता है कि मैं भी पढ़ूं। हम्म। नाजरा या अल्लाह पाक हिफ्ज़ की तौफीक दे। आमीन। तो सुदेश अब्दुर्रहमान साहब की कारी बासित की आवाज़ में मैं सुनता रहता हूँ। तो आज मैं चाह रहा था कि हजरत से गुजारिश की जाए कि अलम नशरा की जो सूरत है वो या फबिय्या आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान। जब मैं सुनता हूँ तो मेरी कैफियत बड़ी अजीब हो जाती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं मदीने में ये सुनूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक पे। क्या बात, माशाअल्लाह। और वहीं मेरा इंतकाल हो, जन्नतुल बकी में दफनाया जाऊं। क्या ये बात, मैं आपसे क्या बात, दिल से कह रहा हूँ। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मेरे एक बुजुर्ग हैं, वो हजरत उस्मान गनी के कदमों में दफन है। हजरत मौलाना, क्या बात है, हजरत उस्मान गनी माशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ताला। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये आज मौका है कि आपसे और कारी साहब से बात हुई। मेरी गुजारिश होगी कि अगर हो सके तो ये सुनवा दीजिए। जन्नतुल बकी की आपकी दुआ तो ऐसी है कि इस पर आमीन ही कहूँगा, आपके लिए भी और अपने लिए भी, कि काश ऐसा मौका आए कि हम वहीं पर दफन हो जाएं। कारी साहब मौजूद हैं, माशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू इश्क से भरपूर है और हम सब दुआ गो हैं कि आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है, कुरान की ये महफिल है आज, और कुरान की महफिल में आकर आपने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता करे कि आप कुरान पढ़ सकें। हमारी दुआ है और मुझे उम्मीद है और यकीन है कि आपने इस मौके पर आकर ये दुआ कही है कि हम सब उसको अल्लाह ताला के हुजूर पेश करें। मुझे यकीन है, मेरा ईमान है कि ये दुआ ज़रूर कबूल होगी और आप जल्द कुरान पढ़ सकेंगे जैसा कि आप चाहते हैं। फरमाइशें बहुत सारी आ रही हैं, एक इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इनकी ख्वाहिश है कि इन्होंने अब तक कुरान नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ इनको मशवरा देना चाहें आप, कोई ऐसी बात कहना चाहें इनसे? बिल्कुल, कुरान देखें, अगर नहीं पढ़ा लेकिन अभी भी वक्त है कि कुरान पाक की तालीम, उनकी ख्वाहिश भी है, तो उसमें ये मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि जो बाद हजरात ये सोचते हैं कि भाई हम पूरा कुरान पाक नहीं पढ़ सकते या उसको याद नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना कर लें कि सूरतुल फातिहा और आखिर की 10 सूरतें ये अपनी मुकम्मल कर लें, याद कर लें और उसको पढ़ना सीख लें किसी माहिर उस्ताद के पास बैठ के, किसी माहिर कारी के पास बैठ के। देखिए, कुरान पाक के लिए वक्त निकालना ज़रूरी है। ये तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ या लाइफ ऐसी है। थोड़ा सा वक्त निकाल के कुरान पाक के लिए इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें। ये आखिरत में पता चलेगा, जब इंसान, कहते हैं ना, जब इंसान की आंखें बंद होंगी फिर पता चलेगा। मैं कहता हूँ कि बल्कि आंखें बंद नहीं होंगी, उस वक्त आंखें खुलेंगी कि है ये क्या हुआ। जब औकात का मालिक ही अल्लाह है, वक्त का मालिक ही अल्लाह है, तो फिर काल अल्लाह के लिए वक्त क्यों नहीं निकलता? बिल्कुल बिल्कुल बात है।